यार देश दुनिया बहुत घूमा भैया, लेकिन ऐसा परिवार नहीं देखा यार। कबो नहीं देखो, कभी नहीं। न देखो देख लियो क्या? परिवार। हाँ ऐसा बोलो। वाकई में यार हाँ बहुत बड़ा प्यार भगभकान है यार। हाँ भैया। एक परिवार यह है, एक हमार तुम्हार परिवार है। हाँ हम ये सगा भाई, एक है माई के, एक है ओझरी के, एक है पचौनी के, एक है नारा के, एक है बेवारा के, एक नांदी के, एक कोठी के सगा भाई ही। यहाँ तो हमसे बतला लिए थे, अगर घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मार है। सही कहो यार, हमा वाली तो चैले से मारा था, और तुम्हार वाली मेहरारू तुमका हमसे बतला देख लिए ना, तो तुम्हार वाली वही घर में वही मुसरन से खून जाता है ना। तुम कहो हमार ना हम कही तुम्हार। हाँ मेहरारू दूजने के चुड़ाएल है, जिंदी चुड़ाएल। लेकिन वाकई में दोस्त हाँ ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। हाँ भैया। भाई भाई माँ मेहरारू मन से दू माँ और महतारी बाप बेटवा माँ बाप बेटवा में बड़ा प्यार भगभकान है यार। हाँ भैया सही। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। का कमी है? कौन कमी है? कमी यह है कि हम ज्यादा कहू के खुशी देख नहीं पाई। यह का है? कहू के ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल आवत, पेट फूल आवत है। अब हमारे गैस बने लाग, यानी फूले लाग। ये बताओ, हाँ पेट पुचके का कौन उपाय है? पुचकी। हाँ लेकिन ऐसे ना पुचकी, अगर ये घर में खोपा फोराव हो जाए तुरंत ही पुचुक जाए। हाँ लेकिन इतना हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। हाँ। वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, मेहरारू मनसेदू का प्यार देख रहे हो, जौन लकड़ी लगाओ बना। हाँ ये गांव में कुकुरी खाली खूने पी है, खाना खाए की जरूरत तो नहीं है। ऐसे ना खाए है। हाँ एक बात और है, हाँ जौने परिवार जौने गांव जौने घर में एकता रहता है, हाँ। बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पावा। हाँ। इतने दिन से नौकरी करा, तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत कबो नहीं भाई, एक चाहो कि नहीं पूछते। चौदह दिन खोपा फोराव हो जाए, ओवर खर्चा मिले लागी। हाँ वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो देखो कौन लकड़ी लगाता हूँ। कहना है और चमकी चमकी फिरे ना। का चौकी चौकी फिरे? चौकी चौकी नहीं, बाकी बाकी फिरे। हाँ। चमकी चमकी फिरे ना, गोइया चमकी फिरे ना, तो हरे ना के कई ना दुनिया चमकी चमकी फिरे ना। हेलो आप दोस्तों, बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, और जैसे उसके पास बैठ करके दो चार बातें कन्वर्सेशन किया, अचानक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। मेरे को बहुत दुख हुआ, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया, लेकिन क्या करता, ये तो एक ज़माने का शार है। फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया, और कफन दफन करवाने के बाद जब वहाँ से निकला तो मैं इस जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। ये जंगल है क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती वो परेशान हो जाती है, इसलिए घर जल्दी पहुंचने के लिए मैं इसी जंगल वाले रास्ते को तय कर लिया है कि मैं इसी से सीधे निकल जाऊंगा। ये क्या है? तो गॉड, ये तो बच्चे की आवाज़ है। यहाँ तो कोई दिखलाई भी नहीं दे रहा है, कोई अंदर बंदा दिखलाई नहीं दे रहा है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसका मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं देखूंगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर हो रहा है।
है? ये तो मासूम बिटिया है। नहीं बेटे, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ये तो मासूम बिटिया है। वो कौन नालायक माता पिता है जो इस बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया? या कि वो कौन माँ है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस अपोध बिटिया की जान को ले लिया? अरे बिटिया तो दो दो घरों को सजाने वाली होती है। फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देते हैं? अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो ये बिटिया तो तड़प तड़प करके मर जाती। शायद ईश्वर ने इसके लिए ही मेरे को इस रास्ते से लेकर के आया है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो शायद ये बिटिया आज दुनिया में जिंदा ही नहीं होती। लेकिन मेरे पास किस चीज़ की कमी है? भगवान ने 2 बेटे दिए हैं, जमीन जायदाद सब कुछ तो मेरे पास है। बेटी नहीं थी, आज बेटी भी मिल गई। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा और एक दिन अगर जिंदा रहा तो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करूंगा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हमरो भाग्य जगाइले, हमरो भाग्य जगाइले बाटे कृष्ण मुररिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी, हमरो भाग्य जगाइल बाटे कृष्ण मुररिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। हमरे घर माँ दीदी लड़का बिटिया नहीं पावा। ओ हमरे घर माँ दीदी लड़का बिटिया नहीं पावा। हमरे घर माँ दीदी लड़का बिटिया नहीं पावा। आज प्रभु की माया देखा हमरू गोद सजावा। आज प्रभु की माया देखा हमरू गोद सजावा। जीवन सफल बनोबे, जीवन सफल बनोबे, पूजबै जबै चरनिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। बूढ़ा देखी है खुशी मनई है, गोदी माँ चिपकी है। ओ बूढ़ा पई है खुशी मनई है, गोदी माँ चिपकी है। देख बहुरिया ननद कयत में मन ही मन मुस्काई है। देख बहुरिया ननद कयत में मन ही मन मुस्काई। तीनों लड़का लड़ी है, तीनों लड़का लड़ी है। कई है मोर बहिनिया। लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, लेकिन वो अभी तक
लौट कर वापस नहीं आए, पता नहीं क्या बात थी। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार। हेलो, और ये आ गए विजय कुमार भट्टा के ठेकेदार मऊ निवासी। इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम पारिश किया था भाई। बेटवा पतो हूँ सब मौजी उड़ई गए, बेटवा पतो हूँ सब मौजी उड़ई गए। टोला पड़ोस के ऊ काम नाई गए, टोला पड़ोस के ऊ काम नाई है। ये करी खिदमत हमार, ये करी खिदमत हमार, जियरा धुक धुक होए। ये करी खिदमत हमार। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए, पता नहीं क्या बात है। अभी तक वो लौट कर क्यों नहीं आए। और ये फिर आ गए विजय कुमार ठेकेदार भट्टा के मऊ निवासी। कौन स्वामी जी आ गए आप? रो रही हो? हाँ मैं आ गया। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं स्वामी जी, तो फिर आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों? सीता, लेट हो जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा तो जैसे वो लास्ट समय मेरा ही इंतजार कर रहा था, वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। स्वामी जी ये तो बड़ी दुख की हाँ, बात। फिर क्या करता, उसका कफन दफन करवाना पड़ा। और करवाने के बाद लेकिन जब घर को मैं निकला तो जंगल वाली रास्ते से निकल पड़ा। और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। क्या अनोखी चीज? हाँ। स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए। सीता, अगर तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी ऐसी कौन सी बात है? और बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी, बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी। सीता, मैंने तुमको कई बार कहा कि देखो ये सब अपनी जुबान पे मत लाया करो कि तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है। तुम हमारी जिंदगी हो, हमेशा तुम मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिर ऐसा कह करके क्यों मेरे को रुला देती हो? क्या करूं स्वामी जी, कुछ समझ में नहीं। भाग्य से है मिली देखो बिटिया मुझे सीता प्यारी, इससे प्यार माता करो। भाग्य से है मिली देखो बिटिया मुझे सीता प्यारी, इससे प्यार माता करो। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई, शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को दो। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई, शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को दो। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसको पुकारा करूं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसको पुकारा करूं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इसको पुकारा करूं। स्वामी जी, इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास हाँ बुला- सीता, ये कभी आसमान में चमकने वाली एक तारा थी। दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पे आ गिरी है, और सौभाग्य से मेरे हाथ लगी। मेरे घर के आंगन में आकर के इसने चांदनी बिखेर दिया है, मेरे घर को रोशन कर दिया है। इसलिए याददाश्त के लिए हम अपनी बेटी का नाम अब चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर दोनों बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो घर के सारे सदस्य अब इसको चांदनी ही कह करके बुलाएंगे। अभी देखना कोई बच्चा आएगा तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ। ठीक है। बाबूजी, आपकी गोद में ये मासूम बच्चा बिटिया है, देख कितनी अच्छी है। और किसकी बच्ची हो दादा लिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ
भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रहा अब ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रकायब ठिकाना नहीं। बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और दादी माँ भी बहुत खुश है। बड़े मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बड़े बाबूजी। अब वहाँ की बात क्या बताऊँ, समय काफ़ी वेस्ट हो रहा है। जब वहाँ से वापस आ रहा था, जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जब जंगल में पहुँचा तो अचानक इस बिट्टे के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आ गई। आवाज़ को सुन करके बिल्कुल आवाज़ कर गया, समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। मैंने कसद कर लिया कि देखूंगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी बिटिया तड़प रही थी। और ये मैंने फौरन इससे पहले इसके मुंह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो मर जाती है बिटिया। मतलब किसी ने जन्म देकर इस बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। बड़े बाबूजी, जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो ईश्वर से रात दिन यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे भगवान दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। क्या कहेंगे बेटा? बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन बड़े बाबूजी, आज ईश्वर ने वो भी कमी पूरी कर दी है। ये हमारी बहन है। आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है बाबूजी? चांदनी। चांदनी। सब लोग चांदनी कहते। अभी देखना कोई वो देखो तेरी भाभी आ गई। बाबूजी, ये बच्चे किसकी है? भाभी माँ, बाबूजी अपनी दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। न जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। बाबूजी, माँ, सब लोग चल कर के भोजन कर लो। चलिए, क्योंकि बाबूजी सफर तय करके आए हैं। हाँ, बाबूजी बाबूजी। भूखे हैं बहुत। चलिए।